शासन प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि भाई शिप्रा के तट पे ही कुंभ लगता है और उज्जैन में तो सिंहस्थ लगता है, तो सिंहस्थ का जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है। ये बताइए, लाखों करोड़ों संत आते हैं और उनके कई गुना ज़्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो सब कहाँ जाएंगे। और हम लोगों को कम से कम समय मिलता है स्नान करने का हर अखाड़े को, तो क्या वैष्णव और सन्यासी को एक जगह करेंगे या कोई भी अखाड़े को एक साथ निकालेंगे? तो ये लड़ाई का घर कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे। और मास्टर प्लान लागू करने से पहले भैया 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 मठ हैं जिनमें शंकराचार्य विराजित है, उन लोगों को बुलवाया इन्होंने, इनसे कोई राय ली। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं निरंजनी अखाड़े के महंत रविंदरपुरी जी महाराज, उनसे इन्होंने कोई सलाह ली। शिवराज सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शिवराज सरकार को कहना चाहते हैं कि देखो, धर्म के साथ रहोगे तो आगे तक चलोगे और धर्म का पल्ला छोड़ोगे तो कोई भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि धर्म है तो ही सब कुछ है। जहाँ धर्म खत्म हो गया वहाँ सब चीज़ खत्म हो जाएगी। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो सारी चारों दिशाओं में क्या होगा ये बताइए। धर्म अगर जीवित है तभी जाकर ये संसार चल रहा है। आप धर्म को ख़त्म करना चाह रहे हो। तो भूमि अधिग्रहण करके किस किस को दी जा रही है? देखो, मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है कि भूमि किस किस को दी है, परंतु कुछ सुनने में आया है कि बड़े बड़े बिल्डरों की तिजोरी भरने के लिए ये ज़मीन को सिंहस्थ क्षेत्र से हटा के मास्टर प्लान में, बताइए, इन्हें इतनी प्यारी लग रही है शिप्रा तट जो ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये बताइए, जो आवास योजना मतलब ये कर दिया भैया मकान बनाओ। अरे 10-10 कॉलोनी पहले से बनी हुई है, उनको तो आपने नोटिस दे रखा है कि मकान तोड़ने के लिए। तो भैया ये कौन सा आप ही लोग एक एक साथ 2-2 काम करते हो। एक बने मकान है, एक छोटा आदमी मजदूरी करने वाला वो 200 से 250-300 रुपये कमाता है। ये बता दीजिए, वो 300 रुपये में आपको मैं खर्चा बता देती हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि जो बड़े जो आला अधिकारी होते हैं उन लोगों को नहीं पता होता है। 300 रुपये में उनके 2 बच्चे हैं तो उस बच्चे की पढ़ाई, उनकी दवाई, उनके कपड़े, मकान किराया और राशन सब कुछ करने के बाद में भी वो 1-1, 2-2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये महीने में इकट्ठा करते हैं। वो तो 10 साल में, 15 साल में वो 1,50,000 रुपये इकट्ठे करते हैं और बेचारे कहीं प्लाट लेते हैं। बताओ, वो प्लाट आप तुड़वाने का बोल रहे हो हैं? और बड़े बड़े बिल्डर की तिजोरी भरने के लिए आप साधुओं के साथ अनर्थ कर रहे हो। अरे बता दीजिए कि भाई आपको कुंभ नहीं लगाना है, तो भाई और जाके कहीं आप बोलिए, फिर से आपकी तो देवताओं से डायरेक्ट बात होगी, उनसे बोलिए फिर से समुद्र मंथन करे और कहीं और जाके वो अमृत छलकाए तो साधु लोग वहाँ जाके कुंभ लगा लेंगे। अरे आपको मुंबई ही बनाना है तो शिप्रा के मुल्लापुरा के जो शिप्रा है रामघाट से 20 किलोमीटर के अंदर तक आप कुछ नहीं कर सकते। 20 किलोमीटर बाहर जाने के बाद आप मुंबई बनाइए, गोवा बनाइए, कुछ भी बनाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और इधर रामघाट के इधर जिधर वैष्णव स्नान करते उधर भी 20 किलोमीटर अंदर में आप कुछ नहीं करेंगे। देखो, अच्छा नहीं है। संत चुप है इसका मतलब ये नहीं है आप संतों के साथ में अनर्थ कर रहे हो, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और आपको पता होना चाहिए, आपने 2016 के कुंभ में भी छेड़खानी की, तो बताइए कुंभ में कितना बड़ा भूकंप जैसा स्थिति हो गई थी, इतना तूफान आए, कितने लोग मर गए, आपको पता है उसका? आप तो 4 लोग बता देते हो कभी भी कुछ भी होता है। तो देखो, जो मास्टर प्लान लगाने जा रहे हैं, मास्टर प्लान लागू किया है यहाँ पर शिप्रा के तट के ऊपर, इन्हें पता है शिप्रा मोक्षदायिनी है। जितने भी उज्जैन के लोग हैं, उज्जैन से आसपास लोग हैं, जो भी शिप्रा तट पे आते हैं वहाँ पर मोक्ष अपने पितरुओं का करते हैं। ऐसी शिप्रा के तट पे सिंहस्थ भराता है और आपने वहाँ मास्टर प्लान लागू कर दिया। आप वहाँ बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो भाई ये बात गलत है। हम लोग जितने भी संत हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तो कब से विरोध कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत है। अगर आप ही लोग बच जाओगे तो सिंहस्थ कहाँ लगेगा, भगत कहाँ जाएंगे, संत कहाँ जाएंगे? लाखों की संख्या में संत आते हैं, करोड़ों की संख्या में भगत आते हैं, वो सब लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए।
कहाँ जाके कुंभ लगाएं? हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी जी से इस विषय में सभी संत उज्जैन के मिल के उनसे चर्चा करेंगे, उनसे विचार करेंगे और आगे हो सकता है कि हमें आंदोलन करना पड़े। मास्टर प्लान तो कभी भी भविष्य में इनको सिप्रा के तट पे हम लागू नहीं होने देंगे, ये हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है। और फिर संत, देखो संत तो वैसे ही पागल होता है, हमने तो अपने पिंडदान पहले ही कर लिए, ना हमारे आगे ना पीछे। जो पीछे थे माँ बाप भाई बहन बच्चे, उनका हम पिंड करके आए। हमें सिर्फ सनातन धर्म का पतंगा लेके चलना है, राष्ट्र में सनातन धर्म का पतन ना हो, और जो पतन करेगा उसे हम माफ़ नहीं करेंगे।